ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मयंक एस्ट्रोवर्स। और आज हम बात करने वाले हैं प्रदोष का कि प्रदोष व्रत की। प्रदोष व्रत, क्या आप जानते हैं कि भगवान महादेव को सिर्फ सोमवार के व्रत के अलावा एक और व्रत बहुत ज़्यादा प्रिय है, वो है प्रदोष व्रत। इस बार जो प्रदोष व्रत है वो पड़ रहा है बुधवार को। कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है कि मंगलवार को पड़ रहा है कि बुधवार को पड़ रहा है, वो हमेशा की तरह की कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, लेकिन ये सब खेल होता है तिथि का। तो इस बार जो प्रदोष व्रत पड़ रहा है वो पड़ रहा है वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को, जो कि स्टार्ट होगा 6:51 से मंगलवार को शाम को 6:51 पे स्टार्ट हो रहा है। और एंड होगा 29 अप्रैल को 7:51 पे, यानी कि बुधवार को एंड हो रहा है। तो इसकी जो पूजा है बेसिकली वो बुधवार को की जाएगी। और इसको इसी वजह से बुध प्रदोष व्रत भी कहा जा सकता है। अब ये क्योंकि बुधवार को पड़ रहा है तो ये बुध ग्रह से भी कनेक्टेड है। बुध ग्रह रिस्पॉन्सिबल है, ग्रह जो बुध है वो रिस्पॉन्सिबल है लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए। Business stability, financial stability, if you are into any sales job, if you are into any job which is associated with communicating with people, बुध is responsible for that. तो बुध ग्रह इन सब चीजों को इंटरलिंक करता है। प्रदोष व्रत ना सिर्फ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माना जाता है, बल्कि माना जाता है लक्ष्मी की अट्रैक्शन के लिए भी। तो आपको इस वीडियो में मैं 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको प्रदोष व्रत के दौरान करनी चाहिए, प्रदोष व्रत की पूजा के दौरान सुबह करनी चाहिए, जिससे आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट कर पाएँगे। सुबह-सुबह भगवान शिव के मंदिर में चले जाएँ। 7 बज के 21 मिनट से लेके और 9 बज के 23 मिनट तक का टाइम है, जिस टाइम में आपको ये शिव भक्ति करनी चाहिए, सुबह आपको अभिषेक करना चाहिए। इस टाइम पीरियड में पंचामृत बना लें, एक लोटे के अंदर जल लेने, उसके अंदर 5 तरीके की चीज़ें आपको और डालनी है, वो है दूध, दही, घी, शहद, चीनी का बूरा। ये 5 अलग तरीके के पदार्थ आप उसके अंदर और डाल दें, पदार्थ डाल दें। साथ में डाल दें गंगाजल और ये शिव मंदिर लेके चले जाएँ और साथ में रखें आप अनार का और गन्ने का जूस, ये बिल्कुल ना भूलें। यानी कि आपको पंचामृत के साथ अनार का जूस और गन्ने का जूस ज़रूर रखना है। जब आप शिव मंदिर पहुँच जाएँ, अपनी सामग्री को लेकर एक दीपक भी ले जाएँ घर से बना के, जो आप वहाँ जाके प्रज्वलित कर सकें। भगवान शिव के शिवलिंग के सामने आप दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद आप जाप करें, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इस गायत्री का जाप ज़रूर करें। गायत्री का जाप करते टाइम आप भगवान शिव के ऊपर इस सामग्री को आप अर्पण करें। पहले जल चढ़ाएँ, अब जल से अभिषेक करें, फिर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गन्ने का रस जो मैंने बोला है और वो अनार का रस भी आप उसके साथ ज़रूर चढ़ाएँ। ये चढ़ाने के बाद फिर आप भगवान शिव से अब अपनी मनोकामना की प्रार्थना करें, घर वापस आ जाएँ। घर वापस आने के बाद आप व्रत अपना रखें। अच्छा, इसमें नमकीन व्रत नहीं रखा जाता है, इसमें सिर्फ़ मीठा व्रत रखा जाता है। तो पूरे दिन ना कुछ खाकर आप सूर्यास्त से पहले भोजन ग्रहण कर सकते हैं। अच्छा, प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो होती है सूर्य अस्त से 1.5 घंटा पहले या 1.5 घंटा बाद। आप प्रदोष काल की जो पूजा होती है, जो प्रदोष व्रत की पूजा होती है, मेन जब आपको शिव आराधना करनी है मेन संध्या के टाइम पे, वो या तो आप 1.5 घंटा पहले सूर्यास्त से कर लें या 1.5 घंटा बाद आप सूर्यास्त के बाद कर लो। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आप अपने घर में एक सुंदर दीपक जला लो। सुंदर दीपक अपने मंदिर में जला लें। मंदिर में जलाने के बाद आप अपनी मंदिर के सामने आसन लगाकर, या तो आप सफ़ेद आसन लगा सकते हैं या लाल या फिर पीला आसन लगा सकते हैं। आसन लगा लें। आसन लगाने के बाद एक शिव गायत्री की माला करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का ज़रूर जाप करें और भगवान महादेव से प्रार्थना करें कि जो मनोकामना के साथ मैंने अपना व्रत स्टा शुरू शुरू किया था, शुरुआत की थी, उस मनोकामना को पूरा करें। और इसी टाइम पे भगवान गणेश के चरणों में दूर्वा ज़रूर चढ़ाएँ, क्योंकि बुधवार को पड़ रहा है। तो आप ग गणेश जी के चरणों में दूर्वा ज़रूर चढ़ाएँ और फिर देखिए शिव कृपा आप पे कैसे बरसती है।